ॐ वन्दे सद उद्देश्याय शब्द सदकर्माय नमः। सदकर्माय बोलो बोलो। सदकर्माय नमः। देखो सभी कर्म भी उद्देश्य पूर्ण होवे लाला। बात अट्ठी ने थोड़ी के वे तो गुणों फर्क नहीं पड़े, कर्म अट्ठी नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, कर्म शुभ हो। जब हम यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले करते हैं ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षाय। हे पुंडरीकाक्ष विष्णु भगवान, हमारे कर्मों को शुद्ध करो, हमारा उद्देश्य हमें विदित हो। और जैसे मैं ये पुष्प की कुछ पंखुड़ियों को रामचरितमानस को अर्पण कर रहा हूँ, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथाय के साथ में हमारा उद्देश्य पवित्र हो। घूमई दो मारा बालाजी, कपड़ कपड़ टोटो। घूमई दो मारा बालाजी, कपड़ कपड़ टोटो। कपड़ टोटो रे मारा, कपड़ कपड़ टोटो। घूमई दो रे मारा बालाजी। परम पुत्र हनुमान जी का एक उद्देश्य था राम काज करना। सीता माता जी को ससम्मान भगवान श्री राम जी के साथ में पुनः मुझे दर्शन करने हैं। और आतताई रावण, ये हमारी ईर्ष्या द्वेष, ये हमारा दंभ, ये हमारा राग, ये हमारी कुटिलता, ये लोभ, पाप का बाप लोभ, ये सब रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे आतता ये लाला। नर काहे कर्तव्य यही, करिए पर उपकार, अहंकार से दूर रहे जीवन का यह सार। उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य रूपी देवालय के पिलर प्रेम, सत्य और संयम। प्रेम बाजार में नहीं मिलता। आप कहेंगे तो हमें भी मालूम है, तो प्रेम दो ना महाराज, प्रेम देते रहो। जैसे हमारा शरीर के अंग बिना हमारे कुछ मांगे भी अपना कार्य, ये आप कहेंगे हमारा उल्टा, हाँ उल्टा, ये चेहरे का उल्टा, ताकि हम देख सके कि हजारों कोशिकाएं, हजारों धमनियां बिना कोई स्वार्थ के भी एक उद्देश्य से काम कर रही है कि मैं कैलाश मानव के जीवन को उद्देश्यवान बनाना चाहती हूँ, मैं इनके प्रेम देना चाहती हूँ। कितने पिलर है? 4 पिलर। अभी मैंने कहा 3 पिलर बताया, चौथा प्रेम, सत्य पिलर, चौथा पिलर सत्य। हमारा उद्देश्य होना चाहिए प्रेम, हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमारा सत्य बढ़े, हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमारी सेवा बढ़े। हमारे वो कहते हैं ट्रेन में बैठ गए, कहाँ जाना जी मुझे मालूम ही नहीं। अरे आपने अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया। ये बुढ़ापा आना, ये जो जा करना है उसे जवानी कहते हैं। बचपन बीत गया, जीवन के 3 घंटे, पेपर बीत गया, भूतकाल चला गया, और भूतकाल के आधार पर हमारा वर्तमान काल खड़ा हुआ है। इस वर्तमान काल को उद्देश्यपूर्ण बना लीजिए। हमारा एक एक क्षण, हमारा एक एक पल, एक एक मिनट उद्देश्यपूर्ण आना चाहिए। हमें अगले 15 मिनट में किसी एक विकलांग को खड़े कराना है, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे माता पिता को खुश रखना है, ये हमारा पवित्र उद्देश्य है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। देखो बाबूजी, मैं भी जीवन में बहुत बार भूला हूं, मानव स्वभाव है, हम सब गुण अवगुण के पुतले हैं। कहते जड़ चेतन गुण दोषमय, रामचरितमानस में कहा है जड़ चेतन गुण दोषमय। ये गुण और दोष तो सभी में लगे हैं। एक लक्ष्य निर्धारित करें सदा सत्कर्म, ये हमारा लक्ष्य का उद्देश्य जब
सेवामय हो जाए। हर से बदली प्यारी मंगल यज्ञ करते हैं ना, कहते हैं महाराज जी तिलक लगाएंगे। तिलक का भी एक उद्देश्य है। तिलक लगाते हैं। चंदनस्य मत्पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरतम नित्यम। आपदा को हरता है। तिलक लगा रहे हैं कि हमारा ये आज्ञा चक्र शीतल रहे।